हाय देखो, मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। रात के 4:45 हो रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं नहीं कहता हूँ तो आप लोग करते भी नहीं हो। हाँ, तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप कहेंगे कि वो कह रहा था कि दोनों तरफ का जुगाड़ है उसका। बहुत ही पक्के सोर्सेस से हमने ये बात पता करी है। तो देखिएगा, जहां तक ऐसा ही होगा जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। और लगातार हम आपकी तैयारी कराएंगे। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको देने जा रहे हैं जो कि मैंने अपने ग्रुप पे शेयर कर दी थी। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप के, और दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कोर्स के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को। देखिए, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको चैलेंज देना चाहूंगा अगले के 2 दिनों का। ये है आपका चैलेंज संडे का और मंडे का। हमारा जो 55 डेज चैलेंज वाली स्ट्रेटेजी चल रही है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस ये 15 नंबर का आपका आना है, जिसके अंदर हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह चंडीगढ़ से रिलेटेड आएगा। और इसमें हमने आपको ये वाली पीडीएफ दी है जो कि आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी बुक स्टोर पे नहीं मिलेगी। इसमें ऐसा डेटा है जिसको हमने बहुत मुश्किल से, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत से बनाया है। तो ये आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। अगला देखिए, आपको ये वाला मॉक टेस्ट मिल जाएगा 18 मार्च को, मंडे को मिलेगा ये वाला, ठीक है। संडे की रात को या फिर मंडे को आपको ये वाला मिल जाएगा। ये आपको कंप्लीट करना होगा, पेड वाले ग्रुप में मैं डाल दूंगा। अब आ जाते हैं उस न्यूज़ के ऊपर जो कि मैंने आपको पहले बता दी थी कि 1105 वैकेंसीज आनी है। मैंने 2 वीडियोस में इससे पहले बताया है कि 1105 वैकेंसीज जेबीटी में फिर से आएंगी। और देखिए, अभी ये यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। अब देखिए, 12 मार्च 2024 का ये नोटिस है। यहाँ पे जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जितने भी उनके स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए ये निकाला गया है कि भाई ये रूल एंड रेगुलेशन में निकाल रहा हूँ एग्जाम के लिए, और आप 30 दिनों के अंदर बताइए कि क्या ये सही है या नहीं। जो आगे रिक्रूटमेंट होना है उसके रिलेटेड निकाल रहा हूँ, और ये आपको www चंडीगढ़ एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, हम यहाँ पे 2 वैकेंसीज की बात करेंगे क्योंकि हम सिर्फ 2 वैकेंसीज की तैयारी कराते हैं। एक है आपका जेबीटी और एक है आपका पीजीटी कॉमर्स, ठीक है। पीजीटी कॉमर्स की 100% हम तैयारी कराते हैं। लास्ट ईयर जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 17 वैकेंसीज आई थी, जो कि 17 फरवरी को पेपर हुआ था केवीएस का। उसमें हमारी एकेडमी से 5 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से फाइनली इंटरव्यू में एक मैडम है, उनका सिलेक्शन हुआ था। बिहार दानापुर में है वो, ठीक है। तो पीजीटी कॉमर्स की हम वीडियो क्लासेस के थ्रू पूरी तैयारी कराते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, और आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। उन्होंने अभी ये बना के देखा कि भाई देखो, इसको पढ़ लो, क्या आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं। अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला गया है। ये स्पेशल एजुकेशन के लिए भी निकाला गया है, जेबीटी स्पेशल एजुकेशन, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन वगैरह वगैरह के लिए निकाला है। मैंने अपने ग्रुप पे शेयर कर दिया। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ कॉमर्स की और इकोनॉमिक्स की। तो देखिए, कॉमर्स पीजीटी में 28 वैकेंसीज इन्होंने जो है वो अभी के लिए प्रस्तावित करी हैं, और इकोनॉमिक्स में 38 वैकेंसीज, ठीक है। ये पीजीटी की बात अभी हम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसके बारे में दिया हुआ है 37 इसकी एज होगी, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 50% बीएड होना चाहिए 50% के साथ, और ये सारी चीजें दी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सेकंड पार्ट में है, इसका मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जेबीटी के ऊपर। देखो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जेबीटी की 1105 वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ इन्होंने निकाली है 1398 वैकेंसीज, मतलब 1400 में 2 कम, ठीक है, 1400 में 2 कम। और उसके बाद इन्होंने इसी के सामने इसका ग्रेड पे वगैरह बता रखा है। 37 इसकी एज होने वाली है। और अगर आप बात करें कि इसका सिलेक्शन कितना होगा, तो आप देखिए 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, और जो आपका बाकी का है वो डेप्यूटेशन से होगा या ट्रांसफर से होगा। ये दिया हुआ है, ट्रांसफर और डेप्यूटेशन से होगा बाकी का 20% का। अब आप देखिए, अगर आप 1398 का 80% निकालें तो कितनी वैकेंसीज आती हैं, लगभग 1118 वैकेंसीज। और मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि 1105 वैकेंसीज इसी साल फिर से आएंगी जेबीटी में। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, लगातार करते रहना, इसी साल आपका सिलेक्शन 2024 में पक्का हो जाएगा। देखिए, मैंने इस वीडियो में आपको यहाँ पे 1105 वैकेंसी के बारे में दोबारा बताया है। अभी ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, 2 हफ्ते पुराना ही वीडियो है ये वाला, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बता रखा था कि 1105 वैकेंसीज इसमें आने वाली है जेबीटी में, ठीक है। अच्छा, अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि चंडीगढ़ जेबीटी का जो अभी वाला एग्जाम है 396 वैकेंसीज, इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। जो 293 वैकेंसी आई है वो अब 400 वैकेंसीज होने वाली है, और आपने देखा था ये भी हो चुका है। तो ये न्यूज़ भी हमने आपको पहले बताई थी और एकदम सही हुई। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपका जो चंडीगढ़ का इलेक्शन है लोकसभा वाला, उसकी डेट अभी नहीं आई है लोकसभा इलेक्शन की, ठीक है। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन की एक्सपेक्टेड डेट आप देख सकते हैं वो है मई 2024 की। और आपका पेपर कब है? 28 अप्रैल 2024 को। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका छठे चरण 7वें चरण में होगा ये वाला जो इलेक्शन है। चंडीगढ़ और पंजाब में आप देख सकते हो, पंजाब हरियाणा में ये इलेक्शन 1 जून और 25 मई से होना है। तो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट के एक काम करने वाले इंसान से हमारी बात हुई है। हम अनऑफिशियली उनका नाम नहीं बता सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने हमें ये बताया, जहां तक है बोर्ड 28 तारीख को इस पेपर को करा लेगा।
आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हो ये लोग आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम आगे बढ़ गया है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 28 तारीख जो हमने बताया है उसी के हिसाब से तैयारी करना है। अगर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट का मूड हुआ और बीजेपी की दखलंदाजी हुई, यहां मैं कोड वर्ड का नाम नहीं लूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में लिया था, यहां डायरेक्टली मैं बता रहा हूं, यदि बीजेपी ने ये बात चंडीगढ़ को बोल दी कि एग्जाम अभी मत लो, पेपर लीक हो रहा है, आपने देखा कि बिहार में भी पेपर लीक हो गया है, यूपी में भी पेपर लीक हो गया है, काफी सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस वजह से अगर ये बात हुई तो हो सकता है आपका पेपर आगे बढ़ जाए, जिसके उतने ही चांसेस हैं जितना आलिया भट्ट का 10th के एग्जाम में पास होने के चांसेस हैं, तो ना के बराबर चांसेस हैं। इस वजह से आप अपनी तैयारी 28 अप्रैल के हिसाब से ही करना, क्योंकि चंडीगढ़ डिपार्टमेंट भी अपने आप में फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो भी चाहता है इस पेपर को करा लिया जाए। कहां तो हमने इस पेपर को जुलाई में निकाला था पिछले साल की, और ये करते करते जो है अप्रैल में आ चुका है, और चंडीगढ़ डिपार्टमेंट इस चीज को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। आपने देखा किस तरह से उसने आने वाली वैकेंसीज के लिए रूल्स निकाल दिए हैं अभी से। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, बहुत कायदे से करता है, तो इस वजह से आपको बता दूं, जहां तक है ये पेपर आपका 28 अप्रैल को ही हो जाएगा। हो सकता है कि जो पेपर लीक हुए हैं उसकी वजह से इस पेपर को आगे बढ़ाने की बात गवर्नमेंट कह दे, लेकिन इस बात पे सिर्फ एक कयास है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो 28 अप्रैल को आपका पेपर हो सकता है। इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये चीज बोल दी है कि जो भी पेपर है वो हो सकते हैं। आचार संहिता में वैसे भी कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन पुराने पेपर हो सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं जेबीटी के लिए या फिर पीजीटी कॉमर्स के लिए, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बाकी पेपर्स में पीजीटी में हम सिर्फ पेपर 1 तैयार करवाते हैं, जबकि कॉमर्स में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों तैयार करवाते हैं। और देश भर के किसी भी जेबीटी और पीआरटी के लिए हमारा कोर्स लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जो लोग भी हमारे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।